नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। मैं रामदेव सिंह एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूँ। राजस्थान के जुलाई महीने का जुलाई 2021 के करंट अफेयर का पार्ट सेकंड लेके, और इसमें हम लोग बातें करेंगे कुछ एक एग्ज़ाम्स की जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस जो करंट के आए हैं, जिसको मैं पहले बता भी चुका हूँ। और उसके अलावा जो 16 जुलाई से 31 जुलाई तक की करंट है उसके बारे में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसके बारे में मैंने जून 2021 में भी बात की थी। जून 2021 का अगर आप लोग करंट का वीडियो देखेंगे तो उसमें किसान मित्र ऊर्जा योजना के बारे में बात की गई है कि क्या उसका प्रारूप रहने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन ये मैंने इसीलिए डाल दिया कि ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताया जा सके। तो किसान मित्र ऊर्जा योजना किसान मित्र ऊर्जा योजना हो गई है यहाँ पे मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, ऊर्जा मित्र। और यहाँ पे भी ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत कौन से राज्य में की गई है? तो आंसर ऑब्वियसली राजस्थान है। और अभी थोड़े दिन पहले कोऑपरेटिव के एग्जाम हुए थे यहाँ पे, कुछ राजस्थान में कोऑपरेटिव के एग्जाम हुए थे, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे एक थोड़ी सी डिटेल कि ये जो योजना है लॉन्च की गई थी 9 जून 2021 को, और लागू की बात की जाए तो मई 2021 में इसका उद्घाटन हुआ है 17 जुलाई 2021 को। ठीक है, तो तीनों महीनों के करंट अफेयर में ये आपको देखने को मिलेगी। मैंने शायद आई थिंक जून वाले में बताई थी। तो इसमें क्या होगा, ये रहा। ऊर्जा विभाग के विकास कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र का बड़ा संबल प्रदान करेगी। सालाना 1450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। ये चीज ध्यान रखना। राज्य सरकार पे कितना आएगा? 1450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय आएगा। इसमें कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दर पर प्रति माह 1000 रुपए अथवा अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष अनुदान मिलेगा। तो अभी जो मैंने सहकारिता वाले क्वेश्चन की बात की तो उसमें पूछा था अनुदान कितना दिया जाएगा। ऑप्शन में 1000 भी था, 1200 भी था, तो ये सब बातें थी। तो 1000 रुपये उसका आंसर होना था। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ के आया था, तो इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जा रही हैं बजट के बाद से सारी इंपॉर्टेंट है। करंट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वहां से सीधे सीधे। और उसके बाद योजना के शुरू होने पर प्रदेश के लघु और मध्यम वर्ग के किसानों को कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाएगी। ठीक है, लगभग निःशुल्क हो जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा, अगर 1000 रुपए तक का बिल है तो वो राशि कहाँ पे या तो मुफ्त कर दी जाएगी या आने वाले टाइम में अकाउंट में जमा करा दी जाएगी किसान के। ठीक है, आने वाले टाइम में अकाउंट में जमा करा दी जाएगी। तो इसकी 3 स्टेजेस, लॉन्च, लागू और उसके बाद उद्घाटन। कितना है? 1000 रुपये अधिकतम 12,000 रुपये का, और लगभग निःशुल्क हो जाएगी। 1000 रुपये अकाउंट में डाल दिए जाएंगे और कृषि क्षेत्र को बड़ा संबल प्रदान करेगी। ऊर्जा विभाग के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये इतना ही था। विश्व स्तरीय जेम एंड ज्वेलरी का जो है राज्य के किस क्षेत्र में बनेगा? इन विच एरिया ऑफ स्टेट्स द वर्ल्ड क्लास जेम एंड ज्वेलरी विल बी मेड? तो इसका आंसर नीमराना, सीतापुर, भिवानी, भीचवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सीतापुर। सीतापुरा जयपुर में। पहले ही इसका एक सेज बना हुआ है। सेज की अगर हम लोग बात करें तो जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना का कंसेप्ट है। इंडिया में इतना ज़्यादा सक्सेस हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी तो सीतापुरा में यह हस्तशिल्प, सॉरी जोधपुर में है हस्तशिल्प, सेज जोधपुर। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, ज्वेलरी भाई ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट भी है, सेकंड भी है सीतापुरा में। तो इसी को क्या किया जाएगा, अंतरराष्ट्र का केंद्र बना दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? इंटरनेशनल लेवल का केंद्र बना दिया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाता है ये सब? रिको के द्वारा, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। और अगर आप लोग रिको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको रिको के द्वारा बहुत सी योजनाएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि सेज अपने आप में एक चीज़ है, उसके बाद EPIP मतलब एक्सपोर्ट संवर्धन पार्क है। ठीक है, उसके बाद मेगा फूड पार्क है, इसी के सानिध्य में बनाए जाते हैं। फिर थीम पार्क्स हैं कुछ, एक लेदर की थीम पे पार्क बनाया जा रहा है, किसी की थीम पे पार्क बनाया जा रहा है।
देन ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं रिको के द्वारा की जाती है। उसके बाद ज़मीन मुहैया कराना, किसके लिए, कोई भी उद्योग लगाना चाहे व्यक्ति, उसको ज़मीन मुहैया कराने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। देन राजस्थान की ओर से ओलंपिक में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को राजस्थान को सरकार की तरफ से कितने रुपए दिए जाएंगे। तो जो भी शामिल हो रहा है, देखो जीतना हारना अलग से उन्होंने राजस्थान की सरकार पॉलिसी लेके आई बजट में कि जीतने वालों को, मतलब ओलंपिक में जीतने वालों को कितने दिए जाएंगे, या एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, इन सब में जीतने वालों को कितने दिए जाएंगे, ये बात की बात है। लेकिन जो सिर्फ जाके मतलब जो सेलेक्ट ही हो गया है, सेलेक्ट होने वाले को कितने दिए जा रहे हैं, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं, ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ, ये बहुत बड़े बड़े गेम होते हैं। जो इसमें जो भी प्लेयर गोल्ड लेके आता है नीरज चोपड़ा टाइप के, तो 3 करोड़ रुपए राजस्थान का होना चाहिए, मतलब उसको मिलेंगे, हर किसी को नहीं मिलेंगे। और अगर सिल्वर लेके आते हैं जिसको रजत पदक कहा जाता है, तो 2 करोड़ रुपए, और यहाँ पे 60 लाख। और जो ब्रॉन्ज लेके आता है जिसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, और यहाँ पे 30 लाख। इसको कहते हैं कांस्य पदक। क्या कहा जाता है इसको, कांस्य पदक कहा जाता है। देन अगर आप लोगों को यहाँ पे राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना, राजस्थान के खेल मंत्री कौन है, अशोक चांदना है। और राजस्थान में ही स्टेट गेम्स स्टार्ट हुए थे, आप लोगों को राज्य खेल पता हो तो जनवरी 2020 से किस तर्ज पे, इसी तर्ज पे ओलंपिक वगैरह की तर्ज पे स्टेट गेम्स स्टार्ट हुए थे, जिसमें उस टाइम पे जयपुर विनर रहा था। ठीक है, जयपुर में हुए थे और जयपुर विनर भी रहा था। आयोजन यही हुआ था और विनर भी यही रहा था। ठीक है, तो स्टेट गेम्स का आई थिंक जनवरी 2020 की करंट अफेयर में आप लोग इसका रेफरेंस देख सकते हैं। अभी वीडियो के एंड तक ये भी मैं बता दूंगा कि राजस्थान के कितने खिलाड़ी ओलंपिक में, जो टोक्यो में हुआ है, और अभी शायद जो 23 या 21 सितंबर से स्टार्ट होने वाले पैरालंपिक गेम्स, ठीक है, देवेंद्र झाझड़िया जो 2 गोल्ड ले चुके हैं उसमें, तो राजस्थान से इन दोनों मिला के कितने प्लेयर खेलने गए हैं। इस ओलंपिक में तो 4 गए थे और पैरालंपिक में 5 देखने को मिलेंगे। फिर है नेशनल अवार्ड, डागा राष्ट्रीय स्थल के हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो रतन लाल डागा नाम है इनका, रतन लाल डागा। और कहाँ है, जैविक कृषि श्रेणी में संयुक्त विजेता रहे हैं। कौन सा अवार्ड है, ICAR के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा इस तरह 93rd स्थापना दिवस पे। तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना की हम बात करें तो 16 जुलाई 1929 को हुई थी। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। तो जब इसका 93rd स्थापना दिवस आता है तो एक कार्यक्रम किया जाता है जिसमें अवार्ड की घोषणा की जाती है। ठीक है, जिसमें अवार्ड्स की घोषणा की जाती है। तो उसमें डागा को हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड दिया गया। कौन सा, हल्दर ऑर्गेनिक। उसको टाइम, इसको स्टार्ट हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, आई थिंक 2-3 साल ही हुए हैं इस अवार्ड को स्टार्ट हुए हुए। और ये है कहाँ से बिलोंग करते हैं, मथानिया जोधपुर से। मथानिया जहाँ पे एग्रो फूड मेगा फूड पार्क भी खुलने वाला है, राजस्थान का दूसरा। तो वहीं पहला रूपनगढ़ में, दूसरा मथानिया जोधपुर, तीसरा बीचवाल बीकानेर। ये मेगा फूड पार्क की बात की मैंने। तो मथानिया जोधपुर से बिलोंग करते हैं ये। हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड के अलावा इनको रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। रफ़ी, ये भी कृषि क्षेत्र का अवार्ड है। ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड, ये भी कृषि क्षेत्र का अवार्ड है। और इसकी जो स्थापना की बात करोगे आप लोग, किसके द्वारा दिया जाता है, काजरी के द्वारा। काजरी का है जोधपुर में, एडेड रिसर्च सेंटर 1959 में स्थापना हुई काजरी की। ठीक है, 1959 में क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है। तो ये है, सॉरी, ये अवार्ड ओपी यादव को दिया गया। किसको, ओपी यादव को। और ओपी यादव किससे बिलोंग करते हैं, काजरी से। ये कहानी है पूरी। मतलब रतन लाल को तो सिर्फ ये मिला है और रफ़ी अहमद मिला है ओपी यादव को। ठीक है, और इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे राजस्थान में
खेलों को बढ़ावा देने के लिए बजट में घोषणाएं की गई थी, तो हमने बार बार बजट की बात करते ही हैं। तो अगर आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा, तो एक पॉलिसी आई थी आउट ऑफ टर्न पॉलिसी। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी ये क्या होती है, हर स्टेट में लागू की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी मीराबाई चानू को एसडीएम बनाया जाएगा, और या डीएसपी एसडीएम दोनों में से कोई वन ए ग्रेड पोस्ट दी जाएगी। उसके बाद बजरंग पूनिया या फिर अपने नीरज चोपड़ा को, जो भी जीत रहा है उनको, और उधर से वहाँ से अपने पीवी सिंधु एसडीएम बनी हुई है तेलंगाना में। तो आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत जो भी नेशनल इंटरनेशनल गेम में मेडल लेके आता है उसको राजस्थान में नौकरी दी जाएगी। ठीक है, 2016 के बाद से 2016 की पॉलिसी है। उसके अलावा बजट 2021-22 में अगर आप लोगों को पता हो तो मेजर ध्यानचंद के नाम से, मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद का नाम अभी क्यों फेमस हुआ है, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उनका नाम बदल के सरकार ने क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम परियोजना हर ब्लॉक स्तर पे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम राजस्थान में सबसे पहले तो बनाया जाएगा। उसके अलावा राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक भी किया जाएगा आयोजित, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक 30। तो जैसे कि आप लोग देखोगे हरियाणा में जो लगभग लोग निकल के आ रहे हैं, यहीं से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ होगा, सबसे पहले गांव के लेवल पे होगा, फिर ब्लॉक लेवल पे होगा, फिर जिला लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब। उसके बाद कुछ एक एकेडमिक्स हैं, जैसे हैंडबॉल एकेडमी, बास्केटबॉल एकेडमी, तो उसके बारे में भी हम लास्ट जो जुलाई का पहला वीडियो है उसमें बात कर चुके हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, मेरा वेटरनरी हॉस्पिटल मतलब मेरा पशु चिकित्सालय मेरा अभियान कौन से राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ये सिंपल सा है, ये स्टार्ट किया गया राजस्थान के द्वारा। ठीक है, राजस्थान के द्वारा स्टार्ट किया गया। पशुपालन विभाग है जो यहाँ का, उसने किया है, पशुपालन विभाग ने किया है। क्यों किया, जन सहभागिता के द्वारा जो राजस्थान में जितने वेटरनरी हॉस्पिटल हैं उसमें अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा सके, इसलिए किया है। ठीक है, पशु चिकित्सालय जितने भी जन सहयोग से सुविधा विकसित की जाएगी, इसलिए किया गया है। तो अगर हम बात करें पशुपालन विभाग की, तो स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर जो अपना डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बार बार काफ़ी बार बता चुका हूँ कि राज्य किसी भी स्टेट में जो मिनिस्टर होते हैं, जो विभाग होते हैं, उनको डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, और सेंटर में उन्हीं चीज़ों को मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। फिर 1958 में एक स्वतंत्र विभाग बन के आता है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। 1958 में स्वतंत्र विभाग बन के आता है। उस टाइम पे इसमें क्या होता है, पशुपालन पशुपालन था और मछली विभाग था। फिर 1984 में मत्स्य विभाग भी, मत्स्य पालन विभाग या मछली पालन कह लो, मत्स्य पालन विभाग अलग हो जाता है। तो अभी अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, 1958 में सबसे पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत था, अंडर स्टार्टिंग में। और उसके बाद 1958 में क्या हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अब यहाँ की जो सचिव हैं, शासन सचिव कहते हैं जिसको, आरुषि मलिक, आरुषि मलिक, उनका ये ब्रेन चाइल्ड मतलब कि दिमाग की उपज है कि ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, तो इनकी वजह से इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बताऊं तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, 102 नंबर। 102 नंबर क्या है, गौ पालकों को मोबाइल वेटरनरी सेवा, जैसे हम 104 108 नंबर दबाते हैं लोगों के लिए, वैसे ही क्या है, मोबाइल वेटरनरी सेवा। अगर कोई भी ये नंबर डायल करेगा तो मतलब एम्बुलेंस वगैरह पहुंच जाएगी। उसके बाद एक नंदीशाला, ये बजट की बात है भाई, बजट 2020-21 में पूछ रहे हैं बार बार। तो नंदीशाला हर ब्लॉक में, फिर प्रगतिशील पशुपालक जो हैं उनके लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक अवार्ड वगैरह भी दिए जाएंगे राज्य स्तर पे, राज्य स्तरीय
सम्मान समारोह। ठीक है, ये है इसके बारे में। ठीक, अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आने वाला है। ये देखिए आप, ये अभी जो 28 जुलाई 2021 को गार्डन सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। ठीक है, आप सोचोगे ये क्वेश्चन मैं ऐसे कैसे पूछ रहा हूँ अचानक से, तो मैं आपको बताता हूँ अभी। भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार की बात की जाए तो बिमल पटेल हैं, और जो पुराना वाला है पुराना संसद भवन, उसके कौन है, एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है, जिसको आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, पुराने संसद भवन के। और पुराने की बात की जाए तो इसका उद्घाटन, आधारशिला तो रखी गई थी 1921 में, और उद्घाटन हुआ था, पुराने वाले की बात कर रहा हूँ मैं, 18 जनवरी 1927 को। और उस टाइम पे अगर बात करें लॉर्ड की, तो कौन था, इरविन था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931 का आप लोगों को याद होगा, और जो सीडीएम रोकने की बात की गई थी उसमें, इसी के बाद फिर पूना पैक्ट हुआ था, और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गई थी कांग्रेस, वो सब कहानी यहाँ से आई थी। तो ये पुराने वाले की बात है। लेकिन नए वाले का आप लोगों को नाम पता है, सेंट्रल विस्टा, जिसको लेके काफ़ी बीच में मतलब कोरोना के टाइम पे काफ़ी इस पे ये उठा था कि भाई कोरोना हो रहा है फिर भी सरकार इसके रुपए दे रही है, तो वो देखो अलग फंड था पहला, फालतू की बात उठाई गई थी, इसका फंड पहले अलोकेट किया जा चुका था। ठीक है, तो ये तो कोई वो वाली बात थी नहीं कि इसमें कोई भी बात की जाए। तो अब इसका राजस्थान से कैसे संबंध आता है, इसका राजस्थान से संबंध आता है कि ग्रेनाइट कहाँ का, जालौर का और धौलपुर का। जालौर का ग्रेनाइट और धौलपुर का क्या, धौलपुर के स्टोन लेके जाएंगे। कहाँ पे, धौलपुर के स्टोन लेके जाएंगे, कहाँ पे, सैंड, ये जो भवन है संसद भवन, इसमें लगाने के लिए। ठीक है, जो नया संसद भवन है इसमें लगाने के लिए लेके जाएंगे। पहले मांग उठी थी बंसी पहाड़ी, ठीक है, भरतपुर की बंसी पहाड़ी वहां की लेके जाएं तो नहीं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, भरतपुर की जो बंसी पहाड़ियां हैं, इसके पत्थरों का यूज कहाँ किया जा रहा है, भरतपुर की जो बंसी पहाड़ियां हैं, इसके पत्थरों का यूज किया जा रहा है राम मंदिर निर्माण में। राम मंदिर निर्माण में आगे पत्थर जा रहे हैं। उसके अलावा अगर राजस्थान के और पत्थरों की बात की जाए तो ताजमहल में मकराना के पत्थर लगे थे। ठीक है, मकराना का जो वाइट मार्बल है आपको ताजमहल में देखने को मिलेगा। फिर अगर मैं बात करूं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, तो इसका उद्घाटन, इसमें क्या होगा, एक तो संसद भवन बनाया जाएगा, लगभग 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी, 1200 सांसदों के। ठीक है, क्योंकि इनका ये अनुमान है कि अभी जब नया सेंसस होगा और वापस से डिलिमिटेशन होगा तो टोटल लोकसभा की सीटें 800 के आसपास बढ़ जाएंगी, इस हिसाब से बनाया जा रहा है संसद भवन। प्लस में केंद्रीय सचिवालय जो भी रहेंगे, सारे के सारे सचिवालय की बिल्डिंग वहाँ पे चली जाएगी। और इसका ये भी है कि भाई फ़ायदा होगा, दूरी कम हो जाएगी, पेट्रोल कम लगेगा, इस हिसाब से सारी बातें की गई है। और इसकी घोषणा हुई थी सितंबर 2019 में, भूमि पूजन हुआ था 10 दिसंबर 2019 को। तब से ही मतलब हल्का हल्का सुरूर आ रहा है लोगों को, 2024 तक तैयार होने की बात है। और जहाँ तक बात करें इसमें, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, टाटा सन्स के द्वारा आई थिंक इसको डेवलप किया जा रहा है। इसको मैं लेकर कंफर्म नहीं हूँ टाटा सन्स के द्वारा किया जा रहा है कि नहीं। तो ये हमारे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा कुछ था, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ चुका है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान निम्नलिखित में से कौन से सर्किट में शामिल है, कौन से सर्किट में राजस्थान शामिल है। तो इसमें हम लोग अगर बात करें तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, राजस्थान की जो पर्यटक मंत्रालय की स्वदेश दर्शन स्कीम है 2014-15 में लाई गई थी, उसके तहत बहुत सारे सर्किट हैं, थीम के आधार पे अलग अलग सर्किट, बुद्धा, मरुस्थल, इको, हेरिटेज, स्पिरिचुअल, इस टाइप के हैं। तो आध्यात्मिक सर्किट राजस्थान में खोला जाएगा या बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत सालासर हनुमान जी, आप लोगों ने सुना हो अगर, पांडुपुल हनुमान जी, मेहंदीपुर बालाजी फेमस है, मदन मोहन जी, करौली भरतपुर, 2 जगह, पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर, ये तो हो गया, सामोद, जहाँ पे राजस्थान का रोपवे बन रहा है।
ठीक है। उसके बाद कृष्णा सर्किट में गोविंद देव जी जयपुर, खाटू श्याम बाबा, कनक वृंदावन, गलता जी जयपुर, नाथ द्वारा राजसमंद, सिहाड़गांव, चरण मंदिर। देन हेरिटेज सर्किट में राजस्थान के दुर्ग, सारे जितने भी दुर्ग हैं। फिर एक और है चौथा, तो ये एक बात ध्यान रखना, राजस्थान स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान में कितने सर्किट बनाए गए हैं, तो 4 सर्किट आएंगे। इसमें सारे हैं ही, एक डेजर्ट सर्किट और है। कौन सा है? डेजर्ट सर्किट और है, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, पहले 3 ही थे, बीकानेर, जोधपुर को बाद में ऐड किया गया, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, ये है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन का आंसर है, जो भी था इसमें। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ये देखो, ये बच्ची दिखाता हूँ मैं कौन है अभी, इसके बारे में बताता हूँ। इससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखना कि राजस्थान का जो 15 अगस्त का प्रोग्राम होगा, वैसे अगस्त की जो भी करंट अफेयर किसी की जाएगी तो मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। 15 अगस्त का जो प्रोग्राम, राज्य स्तरीय प्रोग्राम होता है, वो कहाँ पे होगा? जयपुर के SMS स्टेडियम में। आपको पता होना चाहिए, हर बार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके इसको बनाया जाता है। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है। तो जयपुर के SMS स्टेडियम में पर्यटक विभाग के द्वारा किया जाता है। ये राज्य स्तरीय समारोह जो होता है पर्यटक विभाग के द्वारा किया जाता है। और इस बार कहाँ किया? जयपुर में किया जाएगा इस बार। ठीक, कोरोना वोरोना की वजह से वैसे भी कहीं नहीं जाते, अपना हो सकता है वर्चुअली ही कर दें। तो ओके, ये आपको दिख रही है बच्ची, दिख रहा होगा, उड़ा रही है कुछ ना कुछ जादू की तरह। तो इस बच्ची का नाम है सुहानी। सुहानी इस बच्ची का नाम है। और ये है, साइकोलॉजी की ट्रिक से माइंड पढ़ लेती है। इसके आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो दिख जाएंगे। माइंड पढ़ लेती है सुहानी, देश की पहली महिला जादूगर, देश की पहली महिला जादूगर भी है। बिलोंग कहाँ से करती है? उदयपुर से, उदयपुर से बिलोंग करती है। और जन्म आई थिंक इसका अहमदाबाद का है। ठीक है, फेमस बहुत है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इसका। तो यही बताना था सुहानी के बारे में, कभी सुने तो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमिश्नरेट की निर्भया, कौन सा कमिश्नरेट? ये नहीं लिखा हुआ, जयपुर। ठीक है, जयपुर कमिश्नरेट की निर्भया स्क्वाड है, उसने ऑपरेशन सेफर व्हील की शुरुआत की है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑपरेशन सेफर व्हील की शुरुआत कहाँ की गई है, या जयपुर कमिश्नरेट के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसकी शुरुआत की गई? तो ऑपरेशन सेफर व्हील्स की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है सेफर व्हील के बारे में। तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि पब्लिक यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थान पर खड़े रहने के दौरान महिला के साथ दुर्व्यवहार न हो, इसलिए कमिश्नरेट की निर्भया स्क्वाड ने ऑपरेशन सेफर व्हील शुरू किया है। इसके दौरान एक महिला पुलिसकर्मी व 2 पुलिस कर्मी सादा वर्दी में बस सहित अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करके जांच करेंगे कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा होगा तो उसको उसी वहीं की जो थाना माने की पुलिस होगी उसको ले जाके सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, DGP कौन है? ML लाठर, इनके बारे में पता होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, पूर्व DGP जिसका आपको नाम बताना है, वो क्या है? वर्तमान में अभी RPSC के अध्यक्ष हैं। और रेंज कितनी है राजस्थान में? पुलिस रेंज 7 है। कमिश्नरेट कितनी जगह है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कमिश्नरेट राजस्थान में 2 जगह लागू है, एक तो जयपुर, एक जोधपुर। ठीक, और अगर हम बात कर रहे हैं पुलिस जिले कितने हैं, ठीक है, वैसे जिले इतने अलग अलग टाइम, अलग अलग चीज़ के अलग अलग जिले होते हैं। जैसे परिवहन जिले अलग हैं, वन जिले अलग हैं, पुलिस जिले अलग हैं, असली में जिले अलग हैं। तो पुलिस जिलों को कितने भागों में बांटा गया? 46 जिलों में। ठीक है, 46 जिलों में पुलिस जिलों को यहाँ पे बांटा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास राजस्थान किसान जैविक ऐप। तो ये क्या करेगा? जैविक उत्पाद बेचने में किसानों की मदद करेगा। कृषि विभाग के द्वारा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। राजस्थान का जो कृषि विभाग है, तो वापस बता रहा हूँ, स्टेट में विभाग कहा जाता है और सेंटर में इसी चीज़ को मंत्रालय कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, कृषि विभाग की स्थापना 1949 में हो गई थी, और पुनर्गठन कब हुआ था इसी का, विभाग का, राजस्थान के लिए? 1955 में। ठीक है, मंत्री कौन है अभी? लालचंद कटारिया। मंत्री कौन है अभी?
लालचंद कटारिया हैं। और ये जो किसान ऐप है राज जैविक किसान ऐप, किस लिए की जाएगी? जैविक उत्पाद बेचने में किसानों की मदद करेगी। जैविक उत्पाद बेचने में राजस्थान के किसानों की मदद करेगी। तो अगर हम लोग बात करें पहला जैविक गांव, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, पहला जैविक गांव अगर मैं बताऊँ यहाँ पे आपको, तो दादिया, जयपुर में शायद ये। उसके बाद जिला अगर पहला जैविक हो तो डूंगरपुर, राजस्थान की बात हो रही है। बात करें राज्य की तो कौन सा है? सिक्किम। राज्य कौन सा है यहाँ पे? सिक्किम है। और उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्यों पूछ रहा हूँ मैं ये? क्योंकि अभी पेपर में आया था कि कौन सा जिला जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, देखो 2019-20 में इसकी घोषणा की गई थी। तो ये पूछा था कौन सा जिला इसके अंतर्गत शामिल नहीं था, तो अजमेर इसका आंसर था। ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं था, ये था। उसके अलावा एक और आता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, आप लोगों को पता ही होगी। मुख्यमंत्री 20 स्वावलंबन योजना थी, 2017-18 में स्टार्ट की गई थी। मुख्यमंत्री 20 स्वावलंबन योजना 2017-18 में स्टार्ट की गई थी। ये क्वेश्चन पूछे गए रिसेंटली, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है। उसके बाद है राजस्थान का पहला फोरेंसिक स्टडी इंस्टीट्यूट कहाँ पर खोला जाएगा? राजस्थान का पहला फोरेंसिक स्टडी इंस्टीट्यूट कहाँ पर खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ खोला जा रहा है पहला फोरेंसिक स्टडी इंस्टीट्यूट? राजस्थान के जोधपुर में खोला जा रहा है। और किसके तत्वाधान में खोला जाएगा? सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, इसके तत्वाधान में इसको खोला जाना है। और राज्य का पहला होगा, ऑब्वियस सी बात है, राज्य का पहला होगा। और किसके अंतर्गत बनेगा ये तो चलो इसके यहाँ बनेगा सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय में। तो एक गुजरात में है नेशनल फोरेंसिक साइट यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? ये गुजरात में। तो इसके तत्वाधान में इसका पूरा काम चलेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपर्टीज इसी के पास है पूरी। यहाँ तो बस इसके अंदर बनेगा। तो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज कब का है? 2012-13 का है। सॉरी, मेडिकल तो बीकानेर में, पुलिस विश्वविद्यालय ध्यान रखना। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज भी है, वो बीकानेर में है। तो ये 2012-13 का है और 4 फरवरी 2013 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और एक दो चीज़ें अगर आप लोगों को और पता होंगी तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि यहाँ पे एनिमल हाउस भी खुलेगा एम्स में, जोधपुर में ही। याद होगा फर्स्ट पार्ट में बनाया था। एनिमल हाउस जोधपुर में खुलेगा, यहाँ पे रिसर्च वगैरह की जाएगी इनके ऊपर। संविधान पार्क, साइंस पार्क, विज्ञान पार्क, अभी क्वेश्चन आएगा विज्ञान पार्क का तो वहाँ पे भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, एम्स यहीं पे है, एम्स के अंदर ही खुलेगा एनिमल हाउस। उसके बाद आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में पता होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है NLU, यहाँ की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जिसको 1999 की बनी हुई है। 1999 मतलब 1999, कारगिल के आसपास की। ओके, फिर है किसके बारे में हट के, राजस्थान की सांसद है दिया कुमारी राजसमंद से। इनके द्वारा राजस्थान में कौन से अभ्यारण्य को 5वां टाइगर रिजर्व? ठीक है, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ के लिए चौथे को मंजूरी तो मिल गई है, चौथे के लिए मंजूरी मिल गई है। सरिस्का दूसरा है, रणथंभौर पहला है, मुकुंदरा हिल्स या दर्रा कह सकते हो आप लोग तीसरा है। अब किसको मांग उठाई गई कुंभलगढ़ को बनाने के लिए? याद रखना किसने उठाई है? दिया कुमारी सांसद है जो, ठीक है, इन्होंने बनाई है। एंड ये क्या है जो अपना NCTA है, नेशनल टाइगर NTCA सॉरी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जो, इसकी ये सदस्य भी हैं। ठीक है, याद रखना इसकी ये सदस्य भी हैं साथ में। तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ जो सैंक्चुरी है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ कहाँ पे? राजसमंद, पाली, उदयपुर, 3 जगह। ठीक है, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है अभ्यारण्य, अगर आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो तो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ये।
फिर है राजस्थान के कितने हॉट स्पॉट पर वाटर पुलिस चौकियां बनाई जाएगी। वाटर पुलिस चौकियां क्या होती है, जैसे मान लो आप यूपी में आपको देखने को मिल जाएगी गंगा नदी के आसपास या जो भी नदियां अच्छी अच्छी, वहाँ पे आपको वाटर पुलिस। एमपी में देखने को मिल जाएंगे वाटर पुलिस, उत्तराखंड में, बिहार में। ठीक है, तो उसको जल पुलिस के नाम से भी जाना जाता है वहाँ पे। जैसे गंगा के घाट पे जाओगे आप लोग तो जल पुलिस वहाँ पे आप लोगों को नावों में, या फिर वहाँ पे ऑफिस भी बना हुआ है जल पुलिस का। तो राजस्थान में कितनी जगह खोले जा रहा है अभी? अभी खोला जा रहा है 10 जगहों पे। ठीक है, 10 जगहों पे खोला जा रहा है। तो इसमें से कुछ एक हैं, जैसे मसितावली हेड है। और क्यों खोला जाए, जैसे लोग यहाँ पे क्या कूद कुदा के जान दे देते हैं, इस वजह से। मसितावली हेड आपको पता होगा हनुमानगढ़ में, यहाँ से जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है वो एंटर होती है। सीलीसीड लेक, जिसको राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है, अलवर में। यहाँ पे कूदने की जगह बनी है, तो लोग कूद कुदा के ना, जैसे मेरा 2 साल आरएस में नहीं हुआ, मैं कूद गया, वो वाली बात है। चंबल पुल, इसका याद रखना, कहाँ पे है चंबल पुल? धौलपुर में। ठीक है, कोटा से इसको वो मत कर लेना कहीं। फतेह सागर झील, यहाँ पे भी लोग कूद जाते हैं। बीकानेर में एक बीच वाले, वहाँ भी कूद जाते हैं, बीच वाले लेक है। बताओ, कूदते तो क्या है, मतलब पिकनिक मनाने जाते हैं तो गिरगुरा जाते हैं। अकेले झालावाड़, ये सब क्या है, ऐसा बना हुआ है, ये ऊंची जगह है और यहाँ पे पानी है नीचे, कूद कूदा के मर जाते हैं। कूदते भी नहीं, पैर भी फिसल जाता है कभी कभी, तो भी खत्म हो जाते हैं। छापी परियोजना, परवन परियोजना, नेवज परियोजना, देन आना सागर झील, कायलाना झील, ठीक है। इतनी जगह कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। एक किशनगंज 12 पार्वती परियोजना, परवन नदी पे, सांचौर में, राजस्थान का पंजाब, जालौर कहा जाता है इसको। ठीक है, निम्न में से कौन से स्थान पर साइंस पार्क के निर्माण को मंजूरी मिली है, बजट में घोषणा की गई थी इसकी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये तीनों नाम मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से था साइंस पार्क। ठीक है, यहाँ पे साइंस पार्क पहले से था, अब कोटा में और बनाया जा रहा है। ठीक है, कोटा में और बनाया जा रहा है। तो ये है साइंस पार्क, 3 जगह। विज्ञान केंद्र की बात करोगे आप लोग तो नवलगढ़, झुंझुनू, नवलगढ़ झुंझुनू में। ठीक है, बाकी कोटा के बारे में आपको पता ही होगा, हैंगिंग ब्रिज है यहाँ कोटा में, एग्जाम में पूछा जा चुका है काफ़ी बार। और राजस्थान का पहला बोन बैंक बना यहीं पे। ठीक, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, दशहरा महोत्सव बनाया जाता है। दूसरा प्लाज्मा बैंक, पहला एसएमएस में बना था, दूसरा कोटा में बना था। और इसको ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनाने वाले हैं इसको। यहाँ पे एग्रो फूड पार्क राजस्थान का पहला खुलने वाला है, इसको कैटल फ्री सिटी बनाने वाले हैं। तो ये सब बातें हम बार बार करते हैं कोटा के बारे में, सब करंट से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा इस क्वेश्चन से हट के डिस्कस है। हुआ क्या है, अभी राजस्थान के 6 जिलों में बिजली निजी हाथों में सौंपने का, बिजली का संचालन और मेंटेनेंस निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है। निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जिले होंगे? तो सबसे पहले तो चूरू, जालौर, उस पर मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये वाला। इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1957 को। फिर राजस्थान राज्य विद्युत सुधार बिल, ये आता है 1999 में। और इसी के तहत क्या किया जाता है, इसी के तहत क्या किया जाता है, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग बनाया जाता है। नियामक आयोग बनाया गया 2000 में। फिर जब ये लागू होता है तो 19 जुलाई 2000 को राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड
इसको जो ऊपर आपको दिख रहा है 5 इकाइयों में बांट दिया जाता है। कितने बांटा जाता है? 5 इकाइयों में बांट दिया जाता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं 5 इकाइयों की, तो एक है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, फिर एक है विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, फिर 3 है वितरण 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 और वितरण। तो वितरण में सबसे पहले आपको मिलेगी जोधपुर, जयपुर वितरण और अजमेर वितरण। ठीक है, ये आपको मिलेगी देखने को। ठीक है, अब जोधपुर वितरण के अंतर्गत 10 जिले आते हैं, जयपुर वितरण में 12 जिले आते हैं, अजमेर वितरण में 11 जिले आते हैं, टोटल 33 हो गए। तो इन 12 जिलों में से दौसा और करौली, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चोरी होती है, फिर इन 11 जिलों में झुंझुनू, नागौर, और इन 10 जिलों में चूरू और जालौर। तो इन 6 जगहों पे क्या किया जाएगा? निजी हाथों में बिजली दे दी जाएगी। इन 6 जगहों पे क्या किया जाएगा? बिजली निजी हाथों में दे दी जाएगी, जिससे क्या होगा? चोरी वगैरह कम होएगी। और काफ़ी जगह जैसे बीकानेर वगैरह में तो प्राइवेट अभी दे ही रखी है, प्राइवेट हाथों में। तो ये है, थोड़ा सा याद रखना इस चीज़ को। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ बन क्या सकते हैं? बनते हैं काफ़ी बार। फिर है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। राजकीय अवकाश भी रहेगा इस दिन। और मैंने क्यों बताइए? क्योंकि जनजाति भागीदारी योजना, जनजाति भागीदारी योजना, इसकी शुरुआत की जाएगी 9 तारीख से। ठीक है, इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये कहा जा रहा है कि जनजाति का समावेशी विकास किया जाएगा लोगों के उससे, मतलब कि लोगों के सहयोग से। ठीक है, लोगों के सहयोग से किया जाएगा। इसमें क्या करना होगा? अगर 10 लाख तक का कार्य है कोई, तो कलेक्टर के उससे कर लोगे। ठीक है, 10 लाख तक का कोई काम है तो कलेक्टर की अनुमति से हो जाएगा। और उसके अलावा फिर अगर हम जाएं 10 लाख से 25 लाख तक में, 2 सेकेंड, ओके, 10 लाख से 25 लाख तक में, तो उसके लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त, इसकी अनुमति लेनी होगी। ठीक है, इसकी अनुमति लेनी होगी। और 25 लाख से अधिक में टीएडी विभाग की। ठीक है, टाटा माटा जो सुनते हो, टीएडी विभाग की लेनी होगी। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। ऑपरेशन बोल्ट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। राजस्थान में हर्षनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो झुंझुनू में हर्षनाथ की पहाड़ियाँ हैं, हर्षनाथ की पहाड़ी है। और ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि अभी एक यूट्यूब पे फिल्म आ रही है, मैं हर्षनाथ हूँ। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, मिल जाएगी आपको। तो मैं हर्षनाथ हूँ, ऐसे एक फिल्म आ रही है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी आराम से। ठीक है, जीण माता के भाई थे भाई साहब ये। फिर कोटा में पासपोर्ट सेवा केंद्र अपग्रेड, मतलब कि पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र बनेगा कोटा में। पूर्ण का मतलब सारे के सारे काम यहाँ पे हो जाएंगे, किसी को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। जो भी होना होगा, मतलब जो भी सत्यापन वगैरह कुछ भी होता है, सारा यहीं बैठे बिठाए हो जाएगा। तो यहाँ पे एस रवि जयशंकर को देख सकते हो। और ये हमारे ओम बिरला साहब हैं, कोटा बूंदी क्षेत्र के। तो यहाँ पे था। और सबसे पहले आपको एक एम पासपोर्ट सेवा और थी। एम पासपोर्ट सेवा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जयपुर में चालू की गई, उसके बाद जोधपुर में चालू की जानी थी, उसके बाद उदयपुर में चालू की जानी थी। ठीक है, और पूर्ण कहाँ पे खुल रहा है? कोटा में खुल रहा है, जहाँ पे आपको सब कुछ काम अपना घर पे बैठे बिठाए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है निर्यातक बनो, मिशन निर्यातक बनो किसके द्वारा लागू किया गया? राजस्थान सरकार के द्वारा मिशन निर्यातक बनो किया गया है। इसमें क्या जाएगा कि जैसे बिना किसी परेशानी के सरल प्रक्रिया द्वारा निर्यात हेतु लाइसेंस मिल जाएगा। निर्यात प्रक्रिया को समझने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। विदेश में निर्यात हेतु मार्केट सर्च और संभाग स्तर पर पूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा यदि आप इस समूह में से एक का हिस्सा है तो निर्यात कर सकते हैं। ये सारी थोड़ी डिटेल दी हुई है। तो बस ये, अगर हमको इतनी डिटेल नहीं याद रखनी, बस इतना याद रखना है कि कौन सी जो मतलब कहाँ पे
ये वाली योजना लागू की गई है, मिशन निर्यातक बनो, किसने चालू की है? किसने की है? राजस्थान ने की है, राजस्थान सरकार ने की है। ठीक है, संचालक कौन होगा इसको? रिको संचालक होगा, दिखाई दे रहा है आपको। उसके अलावा जिला उद्योग केंद्रों के द्वारा भी इसका संचालन किया जाएगा। लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो जिला उद्योग केंद्र 36 हैं और उप जिला उद्योग केंद्र 8 हैं। याद रखना, जिला उद्योग केंद्र 36 हैं, उप जिला उद्योग 8 हैं। और इसका प्रतिवर्ष हर साल 25% निर्यात को बढ़ाना है। जैसे अभी 100 रुपये है तो 25 एक साल बाद 125 हो जाएगा, फिर इसका 25%। तो हर साल 25% क्या है, लाभ को बढ़ाना है, निर्यात को बढ़ाना है। इसका क्या रखा गया? पूरा लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसी के दौरान एक और आ जाता है रिप्स। रिप्स राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जो सबसे पहले 2003 में आई, फिर 2010 में आई, फिर 2014 में आई, फिर 2019 में आई। लेटेस्ट अभी 2019 की चल रही है। ठीक है, लेटेस्ट अभी कहाँ की चल रही है? 2019 की चल रही है। इसमें क्या किया जाएगा? 7 वर्ष के लिए राज्य कर में 75% अनुदान दिया जाएगा 7 वर्ष के लिए, और 7 वर्ष के लिए ही 100% अनुदान दिया जाएगा विद्युत शुल्क में, भूमि कर में, ठीक है, मंडी कर में, स्टाम्प ड्यूटी में, भूमि रूपांतरण में, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब आएंगी तो एक पूरे ग्रुप में आएंगी, और मतलब अगर कभी स्टेटमेंट आता है तो लगभग आप लोगों को वो स्टेटमेंट सही देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रांसजेंडर उत्थान कोष के लिए 8.98 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान की स्वीकृति दी है राजस्थान की सरकार ने। तो बजट 2021-22 में, बजट 2021-22 में घोषणा की थी ट्रांसजेंडर उत्थान कोष की। ट्रांसजेंडर उत्थान कोष की घोषणा की गई थी, जो कितने रुपए का बनना था? 10 करोड़ रुपए का बनना था। और इसके द्वारा क्या किया जाना था? अब इसमें से क्या किया गया है? 8.98 करोड़ के समावेशी विकास के लिए योजना को बनाया गया। ठीक है, विकास योजना बनाई जाएगी। और पुलिस, आई थिंक इसकी थ्योरी भी है क्या यहाँ पे? नहीं, पुलिस महानिदेशक कार्यालय, इसने क्या कहा है कि हम एक अलग से ट्रांसजेंडर के लिए सुरक्षा सेल बनाएंगे, तो उनका भी सुरक्षा प्रकोष्ठ सेल का गठन करेंगे। तो उसकी मांग पे 8.98 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए गए। तो उसके बाद एक और है, राजस्थान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना। क्या है? राजस्थान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 को मंजूरी मिली है। और इसके बाद इसमें क्या किया जाएगा? जो 2018 का अधिनियम था, आप लोग अगर वेबसाइट देखोगे WCD की, WCD का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसके द्वारा किया जाएगा इसका संचालन। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाने वाला है। तो इसमें 2018 का था, अब इसे क्या कर दिया 2021 में। तो 18,000 रुपये प्रति जोड़ा दिया जाएगा, हर जोड़े को 18,000 रुपये दिया जाएंगे। और ठीक है, इतना याद रखना बस। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे छोटी व सबसे बड़ी पगड़ी के लिए बीकानेर के कृष्णचंद पुरोहित का नाम OMG और अमेजिंग बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये कृष्णचंद पुरोहित हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनाने का है। वैसे आप लोग देखेंगे तो पवन व्यास है सबसे बड़ी का, मतलब इन्होंने भी 135 प्रकार की पगड़ी 1 मिनट में पगड़ी बांट देते हैं। 374 मीटर कपड़े की पगड़ी बांधी थी, लेकिन सबसे बड़ी हम देखें तो 450 मीटर की बांधी हुई है बीकानेर के ही पवन व्यास ने। बीकानेर के ही पवन व्यास ने 450 मीटर की बांधी हुई है। और बागौर की हवेली है उदयपुर में। कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिख देता हूँ, बागौर की हवेली उदयपुर। यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। ध्यान रखना, हवेलियों का जो क्वेश्चन होता है उसमें निकल के आता है। मैं यहीं पे एक दिखाऊंगा आपको, तमन्ना मीर दिखाई दे रही है पीछे, हैंडलूम की दुकान है, नेशनल हैंडलूम बीकानेर में, आई थिंक तीर्थम चौराहे पे ये दुकान। तो यहाँ पे है, 13 साल की है आयु इनकी, और आंखें बंद करके भी पगड़ी बांध देती हैं। और देखो कितनी छोटी उंगली पे पहनी जाने वाली पगड़ी भी इन्होंने बांध रखी है। तो सबसे कम उम्र की जो महिला लड़की हैं, बच्ची हैं, ये हैं। उसके बाद सोनू खान नाम की एक नाम देखने को और मिलेगा, सोनू खान। तो सोनू खान है पहली मुस्लिम महिला, पहली मुस्लिम लड़की जो पगड़ी बांधती है। ठीक है, पहली मुस्लिम लड़की है जो पगड़ी बांधती है। उसके अलावा लक्ष्मी बिटिया योजना, बेटी के जन्म के साथ घर में आई खुशियाँ, ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहाँ पे? थानागजी अलवर में, थानागजी अलवर में, नाम सुना होगा आप लोगों ने इस जगह का। बहुत ही मतलब कि कभी बुरी बातों से भी चर्चा में रहता है और कभी अच्छी बातों से भी रहता है, हमेशा अच्छी बातों से रहता। ठीक है, तो थानागजी अलवर में ये काम किया गया है लक्ष्मी बिटिया योजना को लेके। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत की बात है ये, जब ये योजना यहाँ पे लागू की गई थी। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए
वृक्षारोपण को लेके है। और जैसे आप लोगों ने पिपलांत्री गांव का नाम मैं बार बार बताता रहता हूँ आपको, राजसमंद, आर्य 2013 मेंस में भी आया था। तो इसमें क्या होता है, जब भी बेटी पैदा होती है तो पेड़ लगाए जाते हैं। उसके बाद एक पेड़ सुपोषित बेटी, एक पेड़ सुपोषित बेटी, ये अभियान है सिरोही का। ऐसे आप देखोगे तो भरतपुर में कोरोना काल में जिनके परिजनों की मृत्यु हुई है उनके याद में पार्क बनाया जाएगा भरतपुर में। उसके अलावा स्मृति वन जयपुर में बनाया गया। बेटी के जन्म पे उत्सव मनाया जाएगा हॉस्पिटल में। बधाई संदेश का कार्ड भेजा जाएगा, ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा चालू किया 1 जून 2016 को। राजश्री योजना के बारे में हमने देखा था अभी, राष्ट्रीय योजना के बारे में 50,000 रुपये दिए जाते हैं किस तरह से, 1 जून 2016 से लागू हुई थी। टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले राजस्थान के 8 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। निशानेबाज अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश पवार, नौकायन में अर्जुन लाल जाट, एथलेटिक्स में भावना जाट। तो ये तो ओलंपिक के होंगे। फिर ये पैरालंपिक के होंगे, अवनी लखेरा, बैडमिंटन में कृष्णा नागर, एथलेटिक्स में सुंदर गुर्जर और देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, इसके अलावा बीकानेर का एक लड़का और है, क्या नाम है उसका, श्याम सुंदर तंवर आई थिंक, आर्चरी में। ठीक है, आर्चरी में एक है लड़का और जिसका नाम क्या है, श्याम सुंदर तंवर है। ठीक है, अब उसका मुझे इतना कहीं नाम दिखा, लेकिन फिर भी याद रखना, आर्चरी में मतलब तीरंदाजी में एक लड़का और है। तो 9 टोटल लोग जाएंगे, 5 पैरालंपिक में और बाकी इसमें जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस महीने का था पूरा का पूरा, दिसंबर का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी विद मी, बी विद स्टडी IQ।